उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हमारे भगवान का वर्णन अभी तो काया के तौर पर चल रहा है। भाई और बहनों, क्यों? इसलिए कि प्रभु के वीतराग के आत्मा में राग भाव नहीं और शरीर में रोग नहीं। आत्मा में राग नहीं और शरीर में रोग नहीं। प्रभु के उस परम औदारिक शरीर में काय का रोग और कुछ नहीं, और शरीर में रोग नहीं, परम औदारिक शरीर है और आत्मा में राग नहीं। अपने पास एक है, एक नहीं है। रोग तो चाहे जितने हैं, क्यों भाई, है कि नहीं? कहीच नहीं तो कम से कम माथो तरी दुखी, पग आणि पोटऱ्या तरी दुखीला, कहीं कहीं तो अपना कले है, परंतु राग नहीं है। इसो हुए अब अपने को तैयारी किस चीज की करनी है? अभी 2 महीने बाकी हैं। कौन से चीज की करनी है? राग भाव को क्या करना? क्या करना बोलो? जिसको छोड़ना है वही बोलेगा। क्या करना पारक जी? तोड़ना ना। और आगे बहुत सुंदर उन्होंने कहा, जो बड़े मार साहब को अच्छा लगता है, यही शांत राग बोलो रुचि, उसकी क्या करना? अपने को रुचि है ना, चादर कितनी मस्त, पुस्तक कितो सुंदर, पेन कितो छान, ये रुचि लगी है उसके अंदर। थानक कितो मस्त, साड़ी कितनी मस्त, वो जिको आप लोग भाव है और उसका वो तो जड़ है, चेतन नहीं है। परंतु अपने चेतन और चेतन के निर्माण प्रोडक्शन कितना है आपका? 2 3 4 5 दोनों बहु 2 टाबर हाशे है तो है तो हरकत नहीं। उसमें से क्या निकालना? अपने को प्लग निकालना है। अपना जो आसक्ति भाव, मेरा 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 का जो राग भाव है, वो निकालना जरूरी है। क्योंकि वीतराग शब्द क्या था? ये शब्द अन्य धर्म में नहीं मिलेंगे। 9 तत्व के जो शब्द है वो अन्यत्र मिलने वाले नहीं है, ये आपके पास है। विगतः रागः यस्मात् स वीतराग। विगतः राग, जिसका राग भाव नष्ट हो गया, वो वीतराग है। और अपने यहाँ वीतराग की भक्ति कही है। भक्तामर करो, स्तोत्र करो, कुछ भी जो अपन करते, नमोत्थुणम करते हैं, किसकी भक्ति है वो? वीतराग भगवान की, अरिहंत परमात्मा की। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु कभी न कभी ऐसे गुण मेरे अंदर आ जाए। मेरी आत्मा खाली नहीं जानी चाहिए। जाते समय याद रखना, अपने को दोनों हाथ भर करके ले जाना है। अपने पास अपनी शिदोरी होनी चाहिए, क्योंकि आगे का मुक्काम कैसा है कुछ भी जान सकते। अब जाना है क्या दूसरी गति में? तिरंच गति, गाय बकरी डुक्कर, इनकी गति में जाने की अब तो भावना नहीं कह रही हमारी बहन, बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि देखते हैं तिरंच की गति को, क्या हालत है उनकी हालत को देखकर अपने को अच्छा नहीं लगता। उनके ऊपर तो दया लाना और अपने ऊपर भी भक्ति लाना कि मैं अब नीचे की गति में जाने वाला, अब मुझे कहाँ जाना? कहाँ जाना? बोलिए साहब, जागना पड़ेगा। बोलना और करना दोनों बातें अपने को करनी है। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है उसकी ना, अरिहंत पद को पाना, फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में। ना तो जाएंगे हम नरक में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में। जाएंगे शुभ
गति में फैसला कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। बोलो, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब अपने को ना तो नरक गति, ना तिर्यंच गति, और ना झोपड़पट्टी की मनुष्य गति नहीं। अब अपने को है ना मार्ग आपके पास आप आए हैं चौराहे पर, चौक जालामंटू, 4 रास्ते होते हैं, उस पर आ जाते हैं तो 4 दिशाएं होती हैं। अपन आ गए उसके ऊपर। अपने को कहाँ जाना ये अपना निर्णय है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना, किसको कितना फंसना है। जितना फंसेगा उतना कहाँ जाएगा, नीचे नीचे नीचे। अब अपने को जाना, सबने निर्णय करना है, फैसला कर लिया है, अब फाइनल टच दे दिया है कि नहीं अब तो मुझे अच्छी गति में, शुभ गति में नहीं, शुद्ध गति में, क्योंकि मेरी आत्मा कैसी है, शुद्ध बुद्ध और सिद्ध गति को जाने वाली है। ऐसा निर्णय हम सबको पक्का कर लेना है। अबे कई करनो नक्की कर ले उनो। आप लोग ठिकाना नक्की करते ना, नक्की करने आएगा, ठिकाना देखने आया, अबे घनो हुयो, अब ठिकाना अपना देखना है। अब क्या करना भाई और बहनों, सबने जागना है, कर्तव्य करना वो कर लिया, अब नहीं अटकना। किसी को दुख लगे, किसी को बुरा लगे, कोई बात नहीं, पर अब अपनी गति अगर एक बार बिगड़ गई ना तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। 4 गति अपने सामने खड़ी है, चौराहे पर अपन खड़े हैं। अपने को कौन सी दिशा लेना ये अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर है। हम जैसा करेंगे वैसा अवश्य वो रास्ता मिल जाएगा। दूसरी बात, कल ऐसा सुना कि कितना ठीक है, जब तक पता नहीं था, आप लोग गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और दूर लॉन्ग टूर के ऊपर आप जा रहे हैं, स्पीड से गाड़ी जा रही है और आपको जाना था सूरत। और जैसे ही वो मील का पत्थर आता है ना, क्या बोलते हैं उसका, मील का पत्थर, वो पत्थर आता है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी कहाँ, इंदौर की तरफ जा रही है। आप क्या करेंगे उस समय, गाड़ी चलाने वाले बोलो क्या करेंगे, वापस आएंगे। जब वापस आते हैं उसको रिवर्स कहते हैं। और अगर पता चल गया और फिर भी आगे 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 गए तो क्या करेंगे आप, अरे कितो एड़ो है तू, ध्यान में नहीं आवे थारा, गाड़ी बढ़ाओ पाछी, कई कर ले, यू टर्न कर ले, गाड़ी वड़ावनी पड़े, रस्तो चुक्यो है और मालूम पड़ गई है। अबे अपला ने कई हो गए है, मालूम पड़ गई कि नहीं, नरक क्या, तिर्यंच क्या, देव गति क्या, मोक्ष गति क्या, अपने को अब क्या पड़ गया, मालूम पड़ गया। इतने दिन अपने को मालूम नहीं था, तब तक की बात अलग है, पर अब अगर मालूम होने के बाद भी वो उसी गति में ले जाए, उसी दिशा में गाड़ी को फास्ट ले जाए तो क्या होगा, उसका वो जाने। गलत जाके ठेठ कहीं न कहीं चला जाएगा और फिर वहां पर जाके कर्म को हाथ लगेगा। शांतिलाल जी साहब, जागे, जागना जरूरी है, परंपरा जरूरी नहीं है। आत्मा के लिए क्या करना है, हम सबको जागना है, एक शांतिनाथ भगवान नहीं, सभी को जागना है। नाम तो किसी का याद आता है इसीलिए लिया जाता है, पर जागना किसको है, अपने आसपास देखना ही नहीं, अपने को कहाँ देखना, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ऐसा हमें निर्णय करना है। 4 गति के चौराहे पर आकर खड़े हुए हैं, अब अपनी आत्मा को जगाकर सच्चे मार्ग पर लगा देना है। गलत मार्ग पर इतने दिन चले, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक के आए हैं। हमारे मार साहब 36वां अध्ययन सुना के आए हैं। उस 36वें अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र के हर गति में हम जाके आए हैं, सारी गतियाँ बताई हैं, नरक गति का वर्णन, तिर्यंच गति का वर्णन और सारी की सारी गतियों का वर्णन है। वो क्यों दिया, वो इसलिए कि जीव, हे जीव, तू वहाँ जाकर के आया है, तू वहाँ जाकर के आया है, अब तुझे वहाँ जगह का पता चले तब तो अपन अच्छी जगह पे जाएंगे। बुरी जगह का पता
लग जाता है शास्त्रों के पढ़ने से। इन्होंने पढ़ा, अर्थ जाना और देखा कि नहीं, अब मुझे नीचे की गति में जो कीड़े मकोड़े रोज के मरते हैं, ऐसी तिर्यंच गति में अब अपने को नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना। अब गति लेनी है तो कौन सी लेनी है साहब? उच्च गति। कौन सी गति लेना? उच्च गति। और उसके लिए सिर्फ प्रभु की भक्ति, प्रभु का ध्यान, बहुत बहुत ये सारी जो है व्यवस्था है। हम स्थानकवासी हैं, मुपत्ति लगाते, मंदिर वाले पूजा करते हैं, दिगंबर आरती करते हैं, स्तोत्र पढ़ते, ये सारी क्या है? इसके ऊपर पढ़ना नहीं, ये तो अपना क्या है? यूनिफॉर्म। प्रत्येक कॉलेज का, प्रत्येक स्कूल का, प्रत्येक जो जॉब करते हैं, पुलिस का, डॉक्टर का, उनका अपना क्या होता है? एक होता कि नहीं होता? ऐसा अपना यूनिफॉर्म है। जिसकी जैसी पद्धति उसका वैसा यूनिफॉर्म। उस यूनिफॉर्म के पीछे पड़ना, क्योंकि वहाँ आत्मा नहीं है, वो जड़ है। व्यवस्था जो है कैसी है? जड़ व्यवस्था है। उस व्यवस्था को तो सिर्फ अपनी व्यवस्था के लिए पद्धति बनाई, अपनी व्यवस्था अपनी आत्मा को देखना है। मेरी आत्मा जब भक्ति करते हैं प्रभु की, तो कहाँ चिंतन उसका क्या चलता है, उसका विचार करके जब प्रभु की भक्ति करेगा, और भक्ति करते करते किसको देखेगा? अपने आप को। जब अपने आप को हम देखेंगे ना भाई और बहनों, अपने राग भाव नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अपने को क्या करना है? राग रुचि को नष्ट करना, कम करना। और करने से होता है। केल्याने होत आहे रे आधी, बोलायचंच का फक्त? माहिती आहे? हमारे पिंपलगांव के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, जानने की जिज्ञासा रखते हैं, इसीलिए कहने का मन होता है। वो जिज्ञासा रखते कि मार साहब और क्या करना, और क्या करना, हमें मार्ग बताइए। तब यहाँ पर हमें कहने का आनंद आता है कि हमें अपने ऊंची गति के भाव को लाना, उस गति को जानना, देखना कि माइलस्टोन क्या है, मील का पत्थर क्या कह रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार देखना पड़ेगा। आज हमारे सामने 13वीं गाथा का माइलस्टोन आ गया है। वक्त्रम क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी। क्या आया? वक्त्रम। पहले शब्द वक्रम नहीं है, क में त। क में क्या है? जगत्र केवा ना पे त्र्यंबकेश्वरोत्र, तो जगत्र जैसा है वैसा वक्त्र, वक्र नहीं। छोटी छोटी बात होती है, एक रफार उसमें होना ही चाहिए। वो रफार अगर नहीं होगा, क में त और त में र, ऐसा वक्त्र ऐसा नहीं होगा तो वक्र हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी। तो वक्त्र संस्कृत की भाषा के अंदर जिसको चेहरा कहते हैं, उसको संस्कृत में वक्त्र कहते हैं। बात आ रही ध्यान में? वक्त्र। भाषा अपनी कमजोर है, अपन ने पढ़ाई नहीं करी है, अपन ने जाना नहीं है, डिक्शनरी कम देखी है, हिंदी संस्कृत मराठी इन डिक्शनरियों को देखना पड़ता है। तो वहाँ पर वक्त्र शब्द जब आता है, आचार्य मानतुंग कहते हैं कि प्रभु मैंने आपके चेहरे को देखा है। वक्त्रम क्व यानी कहाँ, ते यानी तुम्हारा। वक्त्रम क्वते, प्रभु आपकी काया को देखते देखते। कल कौन सी गाथा देखी थी अपन ने? यही शांत राग रुचि भी देखा था क्या कल? है ना? हाँ। और आज आया पूरी काया को देखा कल कि आपके पूरे राग की रुचि के परमाणु नष्ट हो गए हैं, परंतु आपके जैसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर यत्ते समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति। आपके जैसा रूप नजर नहीं आता, आपके जैसा कोई व्यक्ति, कोई देव, कोई भगवान नजर नहीं आता। जैसे तीर्थंकर का रूप होता है ना भाइयों और बहनों, अभी अपना योग नहीं आया है, कभी न कभी तो आएगा। महाविद्य क्षेत्र में कभी न कभी तो जाएंगे, और वहाँ पर किसके दर्शन करेंगे? अरिहंत परमात्मा के। वो उनकी काया, वो उनकी सुंदरता के लिए इंद्र, देवेंद्र, मतलब तीनों लोग, ऊर्ध्व लोक में कौन? चक्रेंद्र, शक्रेंद्र, देवेंद्र, वीरेंद्र, ऐसे इंद्र लोग होते हैं। वो प्रभु को देखने के लिए तरसते हैं।
जब प्रभु का च्यवन कल्याणक होता है, गर्भ में आते हैं, तब इंद्र अपने सिंहासन से उठ जाते हैं। ध्यान में आपको तो सबको मालूम है या होगा कि जैसे ही उनके अवधि ज्ञान में नजर आता है कि प्रभु हो गए हैं, पृथ्वी पर पधारने वाले हैं, माता के गर्भ में आ गए हैं, उसी समय सिंहासन डुलता है और वहाँ से इंद्र उठते हैं, चक्रेंद्र नीचे उतरते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं और प्रभु के चरणों में कौन सी वंदना है उनकी? नमोत्थुणम। वो शक्रेंद्र की वंदना है। वे शक्रस्तव कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शक्रस्तव। शक्रेंद्र की नमोत्थुणम के पाठ से अरिहंत भगवान को वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी संपदा का कोई महत्व नहीं। इतना बड़ा राज्य, देवलोक का सिंहासन और सारी संपत्ति, वैभव, महल सब उनके पास होता है। देवताओं के पास क्या नहीं होता? वैक्रिय शरीर और ना जाने कितनी लब्धि, परंतु उनको उसका महत्व नहीं। महत्व किसका है? वीतराग की आत्मा का। अभी बालक है, अभी जन्म होने वाला है और उनको मालूम है कि ऐसे वीतराग मेरे पृथ्वी का आभूषण है, अलंकार है और धन्य धन्य हो जाते हैं। और ऐसे में उनको क्या करते हैं? वंदना करते हैं। तो ऊर्ध्व लोगों को, देवताओं को प्रभु की महिमा है। मध्य लोक में नरेंद्र, राजा, महाराजा जो भी है, बड़े बड़े लोग, उनको भी दर्शन करने के लिए किसके पास? संतों के पास, भगवंतों के पास जाना होता है। और अधोलोक में भवनपति, धरणेन्द्र, विद्याधर, ये भी किनके भक्त हैं? भगवान के, तीर्थंकरों के भक्त हैं। यानी तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, सभी जगह पर तीर्थंकर की, वीतराग की महिमा गाई जाती है। उनको वंदन नमस्कार करते हैं। तो अपने को तो करना ही चाहिए। इसलिए प्रभु की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर 4 लाइन के अंदर उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कल आपकी काया को देखा, अनिमेष विलोकनीयम, निर्निमेष यानी एक तक स्टेयरिंग करके मैंने आपको देखा है। परंतु प्रभु, आपके चेहरे की उपमा मैं किसको दूं? कैसे, किस जैसे लगते हो आप? किसके जैसे लगते हो? ऐसा देखने के लिए मानतुंगाचार्य जब बैठे हैं शांत मन से, तो चंद्रमा उनके आँखों के सामने आ जाते हैं। चंद्रमा बड़ा शीतल है, शांत है। प्रभु के पास और उनकी भक्ति करते हैं, उनके पास बैठने का अवसर मिलता है तो शांति लगती है। आपने देखा होगा, महापुरुषों के पास में बैठने पर, मंगल पाठ सुनने पर, उनको वंदना करने पर मन को क्या मिलती है? अपने आप मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा साइंस है। उसकी तरंगे, उनके जो मस्तिष्क में तरंगे होती हैं, विद्युत तरंग होती है, वो शांत परमाणु की होती है, शांति की होती है। और ऐसे शांत परमाणु, जिसे अंग्रेजी में अल्फा, बीटा, थीटा ऐसे 10 नाम आते हैं, तो वो तरंगे उनके दिमाग में होती है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, ऐसी उनकी भावना होती है। तो उनके परमाणु अपने पास शांति के आते हैं। उनके पास बैठने पर कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कहा कि प्रभु, आपकी काया को देखते देखते हमने आपके चेहरे को देखा है। और चेहरे को देखते समय चंद्रमा की उपमा देने को जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए, सामान्य जनता को कहने के लिए कि प्रभु का चेहरा कैसा है? चंद्रमा जैसा। परंतु जैसे ही चंद्रमा की उपमा देने जाते हैं आचार्य, तो एकाग्रता से देखते कि अरे उस चंद्रमा में तो क्या है? दाग है ना, काला काला दाग। फिर उसका रूप बनाते, कोई मृग कहता है, कोई हरिण कहता है, परंतु दाग होता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। निशाकर यानी चंद्रमा। डायरिया देनी रह गई आपको, ताकि आप लिख सके। तो एक एक शब्द के लिए कितने कितने
शब्द आते हैं ये देखना जरूरी है। चंद्रमा अपन बोलते हैं, कवि ने क्या बोला है यहाँ पर? निशाकर, रात्रि में चलने वाला। तो उस निशाकर को मैं आपके चेहरे की उपमा देता हूँ, परंतु देखता हूँ कि वो चंद्रमा कैसा है? दाग वाला है। प्रभु आपके चेहरे पर तो कोई दाग नहीं है, आप तो बड़े सुंदर हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं। और दूसरी बात बताई उन्होंने, ये चंद्रमा है ना, रात्रि को तो अच्छा दिखता है पर दिन में क्या हो जाता है? देखा है ना आपने, ये तो देखी सी बात है। वो क्या होता है? सूर्य के सामने फीका पड़ जाता है, जबकि तीर्थंकर परमात्मा किसी अन्य देवता के सामने फीके पड़ते। यानी वो उपमा जो है फिट नहीं बैठी। क्या कह रहे कवि? मैं उपमा देने तो गया चंद्रमा की, परंतु वो फिट बैठी नहीं, क्योंकि कहा आपका चेहरा। क्वते शब्द क्या आया? वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारे। सुर यानी देवता, उरग, उरग यानी सरपट चलने वाले प्राणी, अजगर सर्प ये सारे होते हैं पेट पर चलने वाले, उसको उरग। और नर, नर यानी मनुष्य। देवता, मानव जाति और तिर्यंच गति, तिर्यंच जाति के सारे प्राणी आपसे प्रेम करते हैं, आपको प्रेम करते हैं। ऐसे प्रभु निर्शेष निर्जित जगत, निर्जित यानी जीत लिया संपूर्ण जगत को, निशेष कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसे जगत को आपने जीत लिया। तो जगत्री तयोपमानम, उपमानम, वो मेरी जो चंद्रमा की उपमा है ना, वो मेरी क्या हो गई? फेल हो गई है, आपको लागू पड़ती नहीं है। बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु। पांडु यानी सफेद। चंद्रमा रात्रि को तो अच्छा लगता, पर दिन में क्या हो जाता है? वासरे, वासर यानी दिन, दिन में पलाश पत्र जैसा, पलाश पळसाची पानं म्हणतात ना, पळसाची पानं, पळसाची 3 पानं, तर पळसाला पानं ऐसा आप बोलते हैं। उस पलश को सफ़ेद रंग लगता है। वो चंद्रमा जो है रात्रि को तो चमकता है, दिन में पलाश पांडु कल्पम, पांडु यानी सफ़ेद रंग का हो जाता, पलाश के पत्र जैसा होता। यत वासरे, यत यानी जो, वासरे यानी दिन में, वो चंद्रमा क्या होता है? सफ़ेद नजर आता है। परंतु प्रभु आपका तो चेहरा 2400 घंटे, 2400 वर्ष और जन्म पर्यंत कैसा होता है? चमकता रहता है, तेजस्वी रहता है। तो मेरी जो उपमा है, अपन लोग उपमा से देखेंगे ना, बच्चे लोग क्या करेंगे? मानो भवन घणो मोठो, कितो मोठो? 2500 हाथ करने बताइला बालक। तो ऐसी उपमा से जाना जाता है। इसलिए अपने लोगस्य के अंदर भी क्या शब्द आता है? चंदेसु आवे कि नहीं? चंद्रमा की उपमा देने जाते हैं, परंतु यहाँ कवि कहते कि चंद्रमा जैसे निर्मल तो है, पर वो चमक जो है आपकी तो बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा की दिन में कम और रात्रि को ज़्यादा होती है। तो ये बात थोड़ी बहुत ध्यान में आई आपके। तो मराठी गाथा अपन देखते हैं। कोठे तुझे मुख सुरासुर नेत्रहारी, कोठे तुझे मुख सुरासुर नेत्रहारी, जे वक्त्र तीन जगती उपमान धारी, वक्त्र तीन जगती उपमान धारी, तो चंद्र कोणीकडचा दिसतो मलिन, तो चंद्र कोणीकडचा दिसतो मलिन, जो वासरी फटफटीत कला विहीन, तो वासरी
फटफटित कलाविहीन। इस प्रकार आज की इस गाथा में हमारे कवि मानतुंग चंद्रमा की उपमा देखकर उनके मुख का वर्णन अपने सामने करने तो गए, परंतु वे स्वयं ही कहते हैं कि हे भक्तगणों, मैंने चंद्रमा की उपमा तो दी, परंतु वो उपमा फिट बैठती नहीं। प्रभु, कहाँ आपका मुख चंद्र और कहाँ ये दिन में फीका पड़ने वाला चंद्र, इसकी तुलना आपके साथ नहीं हो सकती। इस प्रकार भाई और बहनों, आज हमने देखा है कि ये हमारी 13वीं गाथा वक्त्रम क्वते, कहाँ आपका चेहरा और कहाँ अपन म्हणतो ना गांग्या तेली और कहाँ भोज राजा, ऐसा जो है कहाँ भोज राजा और कहाँ गांग्या तेली गंगू तेली, भाषा बदलती जाती है। आज की हमारी इस संस्कृत भाषा के अंदर मानतुंगाचार्य ने प्रभु की भक्ति करते हुए उनकी काया का वर्णन किया है। शास्त्रों में आगमों के अंदर तो बहुत बहुत वर्णन आता है, अपन तो सिर्फ आधे घंटे में 20 मिनट में 4 लाइन के अंदर प्रभु का वर्णन देखते हैं। भाई और बहनों, जैसे जैसे आप अधिक अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो हमारा भी कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। आज तो उन्होंने चंद्रमा की ली, पर उनको जरा कम लगता है। अब कल वो देखेंगे पूर्ण चंद्रमा को। कल क्या करेंगे कि जाऊन दो, ओ नहीं मारो जमे ना, अष्टमी 10वीं रो चंद्रमा जाऊन दो, अबे मैं कहीं करूँ पूर्णमासी का चंद्रमा इन जनता को बताता हूँ, इन भक्तों को बताता हूँ। ऐसा कल की आने वाली गाथा में हम देखेंगे हमारे मानतुंगाचार्य किस प्रकार उनकी तुलना किसके साथ कंपैरिजन में करते हैं, ये तो देखने पर पता चलेगा। भाई और बहनों, आज हम प्रभु की भक्ति में मन वचन और काया की गहराई से तल्लीन हो जाएं। जब जब भी आपको समय मिले आप प्रभु की भक्ति करें, एक छोटा सा भजन गाएं, एक छोटा सा स्तोत्र फेरें और भक्ति में तल्लीन हो जाएं, तो निश्चित रूप से अपने कर्म अशुभ कर्म नष्ट होंगे, शुभ कर्मों का उदय होगा, शुद्ध गति को हम सब पाएंगे। इसी मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम।